and action. Let us start with the question whereby we are not going to do the journal, but for the very first time we are going to do the ledger direct. No journal, bro. No, say no to journal. Direct question, sir. Can we do that? Let's try. Chalo. So you have to be very attentive, huh? Because I might make a mistake and we cannot afford to. Madan commenced the business on 1st of January 2025 and introducing the capital in cash 1 lakh rupees. His other business transactions during the month are as follows. So first one, January 2025, started business with cash. Sorry. So 1 lakh का journal entry क्या आएगा? Cash account debit to capital account. I believe I should make cash account थोड़ा है ना. मैं क्या करता हूँ मालूम है, इसको कैपिटल का तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता नहीं मैडम, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, है ना. यस, कैश थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, लंबा चौड़ा. सो दिस इज माय सॉल्यूशन. सो थोड़ा नर्वस हूँ मैं बिकॉज द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग द जर्नल लेजर. आप भी पहली बार कर रहे हो. हाँ, बट वो फील होना चाहिए ना सर, दोनों साथ में से कर रहे हैं, वी आर टीम ना ब्रो. सो द 1st of January 2025, I'll write two capital over here because the journal entry would be cash account debit to capital account, correct? And I am going to write in the capital account on the credit side, I'll open a capital account over here. 1st of January 2025. हो ठीक आहे, ओपन लिहिते ना मैंने ब्रो. इकडे लिहिलं का चालेल, चलता है. नहीं, हमें तो करना पड़ेगा. हमें नहीं, तुम्हें. मेरे को आपकी कैटेगरी में शामिल मत करो, मैं तुम्हारे जनरेशन का नहीं है. डोंट एसोसिएट मी विथ योर जनरेशन प्लीज. नॉट दैट आई एम प्राउड ऑफ. ब्रॉट डाउन क्यों कर रहे हो? देखो आपसे, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया सर. बाय कैश अकाउंट आएगा. मैंने कुछ भी मतलब. सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे आर टेलिंग मी, जो भी हो जाएगा ना मैं उसके साथ डॉट करते रहूंगा ऐसा. नाउ सेकंड, बॉट गुड्स फॉर कैश, दैट इज 20,000. परचेज अकाउंट डेबिट बड़ा बना परचेज है ना. परचेज का ट्रांजैक्शन ज्यादा होने के चांसेस है. सर डेट क्या बोला आपने मुझे? Jan 2. अमाउंट बताया था मुझे 20,000. ये डेबिट इफेक्ट हो गया. नाउ क्रेडिट इफेक्ट, कैश अकाउंट में जाना है मुझे, ऑन द क्रेडिट साइड लिखना है. परफेक्ट. सभी फास्ट फास्ट भी हो रहा है, नहीं वाला मजा आ रहा है. Sold goods for cash 7,000. सो Sales account नहीं, एंट्री क्या आएगा पहले वो दिमाग में मतलब वो बोलो. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना. हाँ, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट में. सो 3rd of January to sales account. लवली. 7,000. सोल्ड गुड्स टू श्रवण 6,000. Bought goods. अच्छा. सोल्ड गुड्स है ना श्रवण. 15th 6,000. तो श्रवण अकाउंट भी खोलना पड़ेगा. यस, इधर ही खोल. यप, ये खटक रहा था ना ये जगह. हाँ. चलो ठीक है. तो श्रवण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बेटा. 15th of January 25, I'll write it to sales account. आपने मुझे अमाउंट बताया था 6,000. सेल्स अकाउंट कैसे? टू परचेज अकाउंट. सेल्स ना ब्रो, सोल्ड गुड्स टू श्रवण. बॉट. अच्छा, मैं दूसरा वाला देख. या आई नो ब्रो. भाई बहुत फोकस होता है ब्रो. भाई द फोकस्ड ब्रो, फोकस I opened the door and you're at my house. है ना. Bought goods on credit from अनुराग, तो अनुराग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. Bought goods on credit. सॉरी अनुराग, तो कैश नहीं आएगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट. 50,000 है और डेट अपना है 18. करेक्ट. मैंने बाय मिस्टेक परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग. परचेज अकाउंट क्रेडिट तो इनकेस ऑफ फायर वायर ही होता है. कितना? 50,000. 50,000. आणि अनुराग अकाउंट आपण ओपन करणार इकडे. नहीं, 2 है उसके. मतलब क्रेडिट साइड राइट. कितना? 50,000. 50. सर फास्ट हो रहा है, ये मजा आ रहा है मुझे. ये इजी वाला लिया है ना. सोल सर इजी वाले ही मैं लूंगा, डिफिकल्ट वाले आपके पास ही आने वाले हैं. ठीक है. उल्टा होता है. नहीं ऐसा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है.
सर नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू अनुराग, मतलब इट्स एन परचेज रिटर्न है ना, वी तो परचेज रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे ना कि सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड, वी आर रिटर्निंग टू अनुराग तो सेल्स रिटर्न ही लिखते सर, वी आर रिटर्निंग हैं। ओ परचेज रिटर्न, हम लोग रिटर्न किया, हम रिटर्न कभी कर सकते हैं जब हमने परचेज किया होगा। अच्छा, अगर वो देता तो वी राइट, जबरदस्त, वी हैव तो रिटर्न गुड्स गुड्स ऑफ, रिटर्न इनवर्ड होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड होते हैं। हाँ, हम रिटर्न जब इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मैं बता देता हूँ, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न क्योंकि अंदर आया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न बिकॉज हम लोग ने जो परचेज किया था वी आर सेंडिंग इट आउट, तो ये रिटर्न आउटवर्ड है। सो परचेज रिटर्न बोल सकता हूं मैं इसको, आई कैन ऑल्सो से रिटर्न इन आउटवर्ड। टेक्स्ट बुक के अंदर जैसा उसको मजा आता है वैसा वो करता है। नाउ रिटर्न आउटवर्ड के अंदर अनुराग इज द रिसीवर, है ना, हम दोनों ने उसको रिटर्न किया ना, तो ही इज द रिसीवर। सर डेट आपने मुझे क्या बताया था? जून जनवरी 19। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना अच्छा, ये बोला आपने? डेबिट हो रहा है। बिकॉज अनुराग को हम लोग रिटर्न करते हैं, ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, करेक्ट ना? एंड 19th of June 25, 5,000, correct है? Now look at the beauty of this account. I just by looking at this, I'll come to know that what amount I should pay to Anurag. I bought goods of 5,000. I returned goods of 5,000. So I have to pay to Anurag only 45,000. If we were doing journal, तो हम लोग को जर्नल के अंदर एक पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, हर एक पेज पे ट्रैक करना पड़ता कि अनुराग के साथ में क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है एंड वहां पे एडलेस करना पड़ता, बट यहाँ पे टेंशन ही नहीं। at one place you are getting the summary of the transaction or the transaction, just seeing the importance that why do we do this। मुझे अब उस शायद आप ही पूछते थे कि भाई ये क्यों इतना फालतूगिरी करना है, इतना बनाना, बट ये उसका रीजन है। नाउ दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द जर्नल लेजर। मैडम आई एम अगेन back on the question, 20th sold goods for cash 30,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है मैडम। सो टू सेल्स अकाउंट वापस से आ गया, जनवरी 10 30,000। पता नहीं लोग मुझे आलसी बोलते हैं, आई डोंट रिलेट टू देम, मुझे लगता है शायद जलते हैं मुझसे, नहीं देख ही लो यार, है ना, स्मार्ट है ना, दिस इज स्मार्ट मूव, आप भी कर सकते हो सर, मुझे भी आईपैड पे है एग्जाम ना देना है। मैडम। आई राइट इट 20th of January 25, बाय व्हाट, कैश अकाउंट। मोर मेहनत करते अरे हैं वाह, अरे वाह, वो इरेज भी नहीं कर रहा मैं, वो भी मैं पेन नहीं ले रहा। 30,000 ना, यस 30,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 22nd को तो 1,000 इलेक्ट्रिसिटी रुपया, बिल का निकाल लो, एक नया टेलीफोन बिल का भी एक नया निकाल लो आएगा। उसके नीचे भी है ना, उसके नीचे भी है, फर्स्ट इज टेलीफोन बिल। अरे पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हाँ लॉट्स, बच्चे ऐसा हो चुका है ना डाउन द लाइन, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते, अभी वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं ना एक भी कहीं मेरा कटन कुटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, तो इट्स फाइन, लेट्स सी। यू कैन राइट ऐसे। या टेलीफोन का 500, मैं तो हूँ किस चीज की। सॉरी सर, डेट क्या है सर? जनवरी 22 एंड टेलीफोन का जनवरी 28। सर एक एक करके करेंगे हम लोग, नहीं तो मैं इतना आपने लिख दिया मैं इतना स्मार्ट नहीं है सर। 20 8। कैश में भी डायरेक्टली दोनों जगह पे लिखना है मुझे, फर्स्ट इज 22nd, इज 28 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी स्क्रिबलिंग नहीं होता मेरा, ऑलवेज लाइक, कभी भी ऐसे दाग नहीं देखोगे आप, दिख रहा है कभी कटम कुटी नहीं, आप में देखो कितने सारे कट करते हो, मेरे में ऐसा कभी होता ही नहीं सर। से डन विद दिस। पेड रेंट सर, रेंट भी तो है 800 रुपया, एंड पेड वेजेस पेजेस का अलग खोलना पड़ेगा, रेंट का अलग। है ना, 800 रुपया और 3,000 रुपया। अभी मैं इसको है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ सर, मैं अभी है ना, कैसे? डेट क्या है उसका? रेंट इज 29 जनवरी, वेजेस इज 31 जनवरी, 31st। पहले रेंट है फिर वेजेस। गजनी हो गई मैं सर। रेंट इज 800, वेजेस इज 3,000।
सर इधर ही। इधर अकाउंट एक ओपन कर दो, ऐसा बोल रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक हाँ, है, बोल सकते। या बिंदास, वो आपके पास जगह है तो आप ओपन कर दीजिए अकाउंट, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी ऑर्डर में अकाउंट खोल सकते हैं ना। या व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? बस सर। वही तो लिखा है मैंने। Now you explain the broadband carrying down. ओके दो तीन। ओके, 6 पहले देख लेते हैं, कॉमन सेंस की बात यूज करके फिर उसके ऊपर से हम लोग स्टेप्स बना देंगे. इफ आई टेल यू दैट आई रिसीव्ड 1,37,000, 1,37,000. is the total amount I've received. Do you agree with me? बराबर? Yes or no? I received how much? 1,37,000 rupees in that year or in that month, in that duration. I spent 21,000, 24,000, 25,300. कितना स्पेंड किया मैंने? 25,000. Do you agree with me? Simple. I received this much. I spent this much. Subtract होगा। So if I subtract, I'll get what is the balance of cash in my pocket. Do you understand this? तो जिसमें कम होता है वहां लिखते हैं। पहले वो कर तो लेते हैं हम लोग. 137,000 and 25,300. So if I subtract, I'll get the answer as this is 700. 7 का 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 6. This is 2. So 1 lakh 11,700. डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ आपको ये भी सिखाया गया था ना कि अकाउंट्स के अंदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल. सो हियर यू आर गोइंग टू राइट 1,37,000 ऑन बोथ दी साइड्स बिकॉज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर ऑलवेज इक्वल. But your credit side is short, and you know it is short by what amount? 1,11,700, and this is called as your balance. By balance carried down on the last day of the month. इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस. मीन्स दिस इज द बैलेंस यू हैड व्हेन द मंथ और इधर ड्यूरेशन वाज. बैलेंस हाँ वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऑन फर्स्ट बिकॉज वॉट एवर बैलेंस यू हैड येस्टरडे विल तो ये स्टार्ट विद द आप बिजनेस इधर विद दिस. टोटल लिखोगे। हाँ, या कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. नहीं समझा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत है। स्टेप्स बता दूं मैं आपको. सबसे पहला स्टेप, टेक द टोटल ऑफ बोथ द दिस इज साइड्स. ओनली कैश अकाउंट बिकॉज कैश में यूजुअली क्रेडिट डेबिट हाँ, में बाकी सब में अभी रेंट में भी डेबिट में आ रहे टोटल. देखो बैलेंस ज़्यादा डेबिट में आ रहा है बेटा मैडम, दिख रहा है आपको? ये सुनो, क्योंकि क्रेडिट में तो जीरो तो है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जीरो है ना, हाँ, तो बैलेंस की फिगर क्या आ गया बेटा? ऑन द क्रेडिट साइड क्या लिखोगे आप? 800 बिकॉज 800 माइनस जीरो इज 800. यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन. यस, कैरी 31st of March 25 अदर फर्स्ट। and 1st of February. The next month क्या लिखोगे सर आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ कैपिटल, कैपिटल में थोड़ा अलग हो गया ना बेटा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट में ज्यादा है. हाँ, तो इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय नहीं आएगा ना बेटा, टू आएगा. टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट। अभी मोनोटोनस हो गया? अभी समझा कि नहीं समझा बैलेंसिंग?
एक और विंडो में हम लोग ओपन कर देते द सेम क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस, इट इज वेरी इजी, वेरी बेसिक. काम खत्म हो जाए अपना. हाँ, अबे उधर ही लिख लो ना. हाँ, या स्प्लिट में. ठीक है. अरे इजी हो जाएगा ना. नाउ कैश का बीडी कहाँ पे आ रहा है वो अपने को देखना है बेटा. कैश का ब्रॉड डाउन आ रहा है 117 111 700, राइट. तो यहाँ पे जाके अपने को ट्रायल बैलेंस भी बनाओगे ना बेटा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश बैलेंस. एंड उसका बैलेंस कितना है 1,11,700. देन नेक्स्ट वन इज रेंट अकाउंट. ये सॉर्टेड हो गया. अभी नेक्स्ट है रेंट अकाउंट. रेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन कहाँ आ रहा है ऑन द डेबिट साइड 800. डू यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंट. 800. नहीं समझा. फिर अब कैपिटल उसका ब्रॉड डाउन की जगह इधर है ऑन द क्रेडिट साइड 1 लाख. तो ये कहाँ लिखोगे बेटा, रेंट के कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखोगे. कैपिटल बैलेंस 1 लाख. परफेक्ट. चलो अभी वही करना है. श्रवण का बैलेंस आ रहा है ऑन द डेबिट साइड 6,000. तो मिस्टर श्रवण आप शायद मेरे डेटर होंगे, है ना. सेकेंड पेज परचेजेस, उसका डेबिट बैलेंस में आ रहा है 70,000. सेल्स का क्रेडिट में आ रहा है 43,000. बरोबर है बेटा. अनुराग का बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है 45,000 ऑन द क्रेडिट साइड. यस और नो बेटा, मालूम पड़ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं. लवली, स्मार्ट है बेटा. परचेज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड 5,000. हाँ, हटो यहाँ से, चलो भागो, तुम्हारा काम होगा. इधर बाजू में है ना भी. इलेक्ट्रिसिटी बची 1,000 ऑन द डेबिट साइड. एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस ही है. टेलीफोन चार्ज. टेलीफोन एंड वेजेस रेंट. 500 और 3,000. अच्छा रेंट लिख दिया. रेंट तो होगा ना पहले. कितना था वो 500. और वेजेस कितना था. ये कॉल बताते मुझे. अच्छा आओ 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 कॉल, आओ आओ कॉल. नाउ कैन आई टेक द टोटल ऑफ दिस. 1,45,000 या 1,50,000 हुआ ना, तो 1,93 पे टैली होना चाहिए. बराबर है सर. मैथ स्ट्रांग है अपना, तुम्हारे ऐसा नहीं है कि 1 2 + 3 करते रहो यार, तो ऐसा नहीं है सर ब्रो. मैथ से स्ट्रांग है अपना. 1,93,000 जरूरी है ये मंत्र. सर. 1,93 ये सब तुमने सॉल्व नहीं किया, सब मेरे भाई ने सॉल्व किया. भाई जब सॉल्व करता है ना तो आंसर राइट ही होता है. ऐसा हमारा नाम, भले हमारा नाम बी से स्टार्ट होता होगा, बट हमारा आंसर राइट आता है. 1,111 सर. मैंने कभी कैलसी यूज नहीं किया लाइफ में, कभी नहीं यूज किया मैंने. आई डोंट हैव अ कैलसी ऑल्सो. प्लस 6,000 प्लस 70,000. वापस जाना है. सर यहाँ पे पूरे से बाहर आएंगे सर. 193 टैली हो रहा है. ओके. इट इज टैलिंग ब्रो. अच्छा